मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आज का जो वीडियो होने वाला है बेसिकली आईआरएमएस एग्जाम के ऊपर होने वाला है। जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने आईआरएमएस एग्जाम के ऊपर बात की थी, बट तब तक चीज़ें क्लियर नहीं थी। ओनली जो गजट का पोस्ट आया था उसमें ये क्लियर था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस करके एक पोस्ट क्रिएट कर दी गई है, एक कैडर क्रिएट कर दिया गया है। और उस पोस्ट के अंदर जो ओरिजिनली हमारी 8 बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच की पोस्ट थी, उसको मर्ज करके एक नई पोस्ट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस करके एक पोस्ट बना दी गई है। ठीक है, बट तब तक चीज़ें क्लियर नहीं थी कि वो जो पोस्ट है उसका रिक्रूटमेंट किस एग्ज़ाम के थ्रू होगा, या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, या कौन सी बॉडी गवर्न करेगी। ये सब चीज़ें क्लियर नहीं थी। तो इस वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, बिकॉज जो आज का गजट का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें काफ़ी हद तक स्मूथ, काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइंड हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आ चुकी है। ऑफकोर्स एक बैड न्यूज़ है फॉर द इंजीनियर्स, बट उस सब चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। उससे पहले लेट मी आस्क यू, हाउ वाज योर गेट 2022 एग्जाम? आई होप यू पीपल डिड अ फैबुलस जॉब व्हाइल राइटिंग द गेट एग्जाम। अभी क्या है कि आंसर की आने वाली हैं ऑन 21 को। अभी तक रेस्पॉन्स की है जो ऑलरेडी बीन आउट। तो आप गेट की जो आईटी खड़गपुर की साइट है आप जा सकते हैं और उस पर जाके अपना रेस्पॉन्स एक बार चेक कर सकते हैं कि आपने किस क्वेश्चन पे क्या आंसर मार्क किया था और या क्या टिक किया था। अगर कोई डेटा का कन्फ्यूजन था अभी तक कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा डेटा है, तो आपको क्लियर कट आईटी खड़गपुर की आपके रेस्पॉन्स सीट में आपको क्लियर कट आपको मिल जाएगा कि आपका क्या क्वेश्चन था और आपने क्या मार्क किया है, क्या आपने न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में आपने मार्क किया है। Before moving forward, let me tell you about the discount provided by Unacademy. Unacademy is providing 20% discount on all Unacademy subscription. You can use my code as Amrendra10 in order to get 20% discount. Unacademy also provide you a great opportunity to test yourself in daily scholarship test. All you need to do is just download Unacademy app. Unacademy also starting new batches from today, that is 16th of February. The mechanical batch, civil engineering, computer science and information technology, electrical engineering, chemical engineering, and electronics and communication engineering. As you can see, you can apply any of the batches for GATE 2023, GATE 2024, and you will be having the opportunity to get 20% extra discount. For the civil engineering mission, DDR is there and the starting subject is heat transfer. For computer science and information technology, the starting subject is operating system. If you are appearing for GATE 2024 and you are from mechanical engineering, you can join batch BURB and the starting subjects are strength of material and general aptitude. For GATE 2023 electrical branch, you can join EVOL batch and the starting subject will be network theory and the engineering mathematics. If you are targeting GATE 2024 from the electronics and communication branch, you can choose Ascent batch and the starting subject will be network theory and the engineering mathematics. Same as if you are from chemical engineering and you are targeting GATE 2023, you can choose to the resilience batch. Academy also provide you a great opportunity to get a scholarship up to 100%. Unacademy is conducting a GATE and ESE Compact exam that will be held on 20th of February at 11 am. You can find the link in the description and you can use my code as Amrendra10 in order to get extra discount. आंसर की 21 ऑफ फरवरी को ऑफकोर्स आ ही जाएंगी, क्योंकि गेट अपने जो डेट होती है उससे एक दिन पहले या आफ्टरनून में ही उस चीज़ों को क्लियर कट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई डिले होगा। उसके बाद आप अपनी आंसर की या अपना जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू आंसर की को मैच कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है या आपको जो गेट के द्वारा आंसर की प्रोवाइड की जाएंगी उसमें कोई एरर या मिसप्रिंटिंग आपको लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चैलेंज द गेट क्वेश्चन। तो उसका विंडो भी 22 से 25 ऑफ फरवरी तक ओपन रहेगा। आप जो 1 मार्क्स की क्वेश्चन है उसको चैलेंज कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द 500, और जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसको आप चैलेंज कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ द 1000। तो ऐसा नहीं है कि जो आप 500 रुपये या 1000 रुपये पे करेंगे वो आपके चले जाएंगे। ठीक है, उसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जो भी चैलेंज कर रहे हैं क्वेश्चन, अगर जो गेट की अथॉरिटी है उस चैलेंज किए हुए क्वेश्चन पे अपना आंसर रिवर्ट कर देती है, ठीक है, उनको लगता है कि हाँ एरर हुई है, गलती हुई है,
गेट की अथॉरिटी के साइड से या आंसर जो फ्रेम कर रहे हैं उनकी साइड से। तो अगर आपका चैलेंज सही है तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर आपका चैलेंज सही नहीं है, यानी कि आपने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है वो ऑलरेडी जो गेट ने आंसर की दी है उसके अकॉर्डिंग सही है, आपका जो चैलेंज है नल एंड वॉइड है, तो आपका जो भी पेमेंट होगा वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट है कि 22 से 25 तक आप चैलेंज कर सकते हैं उस चीज़ को लेके। उसके बाद जो भी आंसर की रहेगी वो फाइनल रहेगी। एक दूसरी आंसर की आएंगी चैलेंज जो कि क्वेश्चन है उसको मॉडिफिकेशन के आधार पे। ठीक है, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस चीज़ के लिए हम लोग सब तैयार रहेंगे। फिर नाउ कमिंग टू द मेन कंटेंट। जो भी पहले स्पेकुलेशन लग रहा था कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की जो पोस्ट है वो किस एग्जाम के थ्रू फिल होंगी, वो इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम के थ्रू फिल होंगी या सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल होंगी या कोई सेपरेट एग्जाम होगा, इन सब चीज़ों पे काफ़ी बहस हो रही थी पहले। बट अब चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी हैं। नाउ लेट मी टेल यू फर्स्ट कि जो भी हम लोग रिक्रूट होके जाते हैं इंजीनियरिंग सर्विस के थ्रू या सिविल सर्विस के थ्रू, वो लेवल 10 पे पहला ज्वाइनिंग होता है। लेवल 10 को हम लोग जूनियर टाइम स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जो लेवल 10 की जितनी भी वैकेंसी हैं या जूनियर टाइम स्केल की जितनी भी वैकेंसी हैं इंडियन रेलवे में, उसमें से जो 50% वैकेंसी हैं वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू फिल होंगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू फिल होंगी। और बाकी की जो 50% वैकेंसी हैं लेवल 10 पे, वो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी। जो भी लेवल 8 या लेवल 9 पे जो भी एम्प्लॉय हैं इंडियन रेलवे में और जो 3 साल तक उस सर्विस को दे चुके हैं, यानी कि लेवल 8 पे या लेवल 9 पे 3 साल तक काम कर चुके हैं, दे आर एलिजिबल फॉर द डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो जो भी पोस्ट अवेलेबल रहेंगी, जितनी भी वैकेंसी क्रिएट होंगी लेवल 10 पे, उसमें से 50% सिविल सर्विस एग्ज़ाम के थ्रू फिल होंगी और बाकी की 50% डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू फिल होंगी। और ये चीज़ें कंफर्म्ड हो चुकी हैं। दिस इज़ बेसिकली ऑफिशियल नाउ, और जो गैजेट है एज यू कैन सी उसी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी देर आर नो स्कोप फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस, देर इज़ नो स्कोप फॉर द इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस एग्जाम। ठीक है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है फॉर ऑल द इंजीनियरिंग कम्युनिटी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जो भी इंजीनियर कम्युनिटी है, जो भी इंजीनियरिंग की ब्रांच के जो कैंडिडेट थे जिनका रिक्रूटमेंट इंडियन रेलवे में अर्लियर होता आया है, उसके लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है, बहुत ही बैड न्यूज़ है। आई डोंट नो कैसे गवर्नमेंट इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं एक इंजीनियरिंग कम्युनिटी को साइडलाइन करके। बिकॉज जब भी हम लोग तैयारी करते हैं, जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहे हैं या बीटेक में भी जो पढ़ते हैं, वी ओनली स्टडी द टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ठीक है, बट अचानक से उसको सिविल सर्विस में कर देना, सिविल सर्विस के थ्रू रिक्रूटमेंट में ला देना, वो एक बहुत बड़ा डिसीजन है और बहुत ही कॉन्ट्रेरी डिसीजन है। अब बात कर लेते हैं कि जो भी पोस्ट इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू रिक्रूट होके जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनको क्या पोस्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो एज पर द गजट नोटिफिकेशन उनका पोस्ट जो होगा, जो स्टार्टिंग पोस्ट होगा लेवल 10 पे, दैट वुड बी डेजिग्नेटेड एज असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर का उनको एक पोस्ट दिया जाएगा। और उसके बाद बेसिकली द प्रोबेशन पीरियड जो है, जो पहले इंजीनियरिंग सर्विस के रिक्रूटमेंट होता था उसमें जो रेलवे के कैंडिडेट थे उनका प्रोबेशन पीरियड 3 साल का होता था। बट अभी द थिंग हैज़ बीन चेंज्ड, प्रोबेशन पीरियड को घटा के 2 साल का कर दिया गया है। यानी कि आपका 1 साल का या 2 साल का जो भी ट्रेनिंग पीरियड रहेगा उसी में इंक्लूड आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और वो टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 साल का रहेगा। उसके बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाओगे अगर एवरीथिंग गोज़ राइट। अब प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो जो पहला प्रमोशन होगा उसके लिए एक कंडीशन है कि आपको लेवल 10 पे 4 साल का सर्विस देना है। ठीक है, आपका जब भी रिक्रूटमेंट होता है लेवल 10 पे रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और उसको इंक्लूड करके आपको 4 साल का सर्विस मैंडेटरी यू हैव टू गिव एट द लेवल 10। उसके बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर द लेवल 11। तो जो पहला प्रमोशन होगा वो लेवल 11 पे आपका होगा, और दैट पोस्ट विल बी कॉल्ड एज सीनियर मैनेजर और डिविजनल मैनेजर। ठीक है, यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं कि आपको सीनियर मैनेजर या डिविजनल मैनेजर के तौर पे आपका पहला प्रमोशन होगा। उसके लिए आपको 4 साल का मैंडेटरी सर्विस है जो आपको लेवल 10 पे कंप्लीट करना पड़ेगा। जो दूसरा प्रमोशन होगा, यानी कि लेवल 11 के बाद जो दूसरा प्रमोशन होगा, उसके लिए कंडीशन है कि यू हैव टू स्पेंड 5 ईयर्स ऑन द 11 लेवल। ठीक है, और उसके बाद जो आपको पोस्ट दी जाएगी दैट वुड बी डेप्यूटी चीफ मैनेजर, और ये लेवल 12 की पोस्ट होगी। डेपुटेशन की बात कर लेते हैं।
हालांकि जो दिया गया है सर्कुलर में वो मोर और लेस सेम है एज द इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम और द सिविल सर्विस एग्ज़ाम। तो डेपुटेशन का बेसिकली ये मतलब है कि आपको जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज इंडियन रेलवे से हटा के कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली आपको दूसरे डिपार्टमेंट में आपको डिप्यूट किया जा सकता है। तो आपको दूसरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या आपको पीएसयू या किसी फॉरेन एजेंसी में भी आपको डेपुटेशन के लिए कुछ टाइम के लिए या परमानेंट तौर पे आपको उधर भेजा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही जनरलाइज टर्म है, बहुत ही जनरलाइज पैराग्राफ है। बात करते हैं कि बेसिकली क्या क्या इफेक्ट हुआ है इंजीनियरिंग कम्युनिटी के ऊपर। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सेटबैक है इस चीज़ को लेके, क्योंकि अभी तक जब भी हम तैयारी करते थे वो या तो गेट की तैयारी करते थे या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते थे या गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी करते थे। बट उन सारे कॉम्बिनेशन में या उन सब में जो सब्जेक्ट्स होते थे वो सिविल सर्विस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। अगर आपको अभी अचानक से सिविल सर्विस अटैम्प्ट करने के लिए दिया जाएगा तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स वुड नॉट बी एबल टू क्रैक इवन द प्रीलिम्स ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम, बिकॉज वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ एज पर द गाइडलाइंस या एज पर द सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विस एग्जाम। जो हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक टेक्निकल बैकग्राउंड या टेक्निकल माइंड सेट से तैयार कर रहे हैं, और गेट के जो सिलेबस है या इंजीनियरिंग सर्विस का जो सिलेबस है उसको माइंड में रख के उसके फ्रेम के बेसिस पे अभी तक तैयारी चल रही थी। बट अभी एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि जो आईआरएमएस का पोस्ट है वो सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल होगा। तो इससे तीन चीज़ें क्लियर होती हैं। पहला ये कि सिविल सर्विस एग्जाम के थ्रू अगर पोस्ट होता है तो उसके लिए जो भी ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। एकदम से स्विच करना सिविल सर्विस एग्जाम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़, अगर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के थ्रू ना ही रेलवे का रिक्रूटमेंट होता है ना ही इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का रिक्रूटमेंट होता है, जो कि बहुत बड़े डिपार्टमेंट हैं दोनों और जो बहुत ज़्यादा वैकेंसी फैच करते थे, अगर उनका रिक्रूटमेंट नहीं होता है तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम जो उसका चार्म है या जो उसका एक स्कोप है वो काफ़ी हद तक डाउन हो सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि या तो हम टेक्निकल पढ़ सकते हैं या फिर नॉन टेक्निकल पढ़ सकते हैं। अभी एक कंडीशन, एक जो अभी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है कि अभी आपको टेक्निकल भी पढ़ना है अगर आपको गेट को अटैम्प्ट करना है तो, और अगर आपको इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के पोस्ट को टारगेट करना है तो आपको नॉन टेक भी उसी लेवल का पढ़ना है जो कि सिविल सर्विस के प्री एग्ज़ाम में आता है। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड माहौल क्रिएट हो गया है कि आपको दोनों चीज़ पढ़नी है, आपको दोनों नाव पे पैर रख के जाना है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट ये होने वाला है आईआरएमएस की पोस्ट को क्रैक करना फॉर द इंजीनियरिंग कैंडिडेट हु वर प्रिपेयरिंग अर्लियर फॉर द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम। एट दी एंड मैं सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि जो भी इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को टारगेट कर रहे हैं या जो उनका मेन एम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम था और उनकी उम्मीद थी कि जो आईआरएमएस की पोस्ट है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के थ्रू फिल होगी, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिविल सर्विस एग्ज़ाम को फिल कर दें। जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका लास्ट डेट 20 और 21 ऑफ फरवरी है उसको फिल कर दें, बिकॉज गवर्नमेंट का नहीं पता, हो सकता है कि आने वाले 1-2 वीक में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक सर्कुलर जारी कर दे कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट की पोस्ट थी वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2022 से ही फिल होंगी या उससे फिल होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपका जो लास्ट होप है वो भी रह जाएगा। तो बेटर है यू टेक इन एडवांस 100 या 200 रुपये का फॉर्म रहेगा तो उसको बेटर है आप फिल कर दें और आप एक एक्सपेक्ट करें कि जो इस साल का जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है उसके थ्रू इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस की पोस्ट का रिक्रूटमेंट हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट द